गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जीके के चैप्टर की बात कर रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ये चैप्टर है 20वीं शताब्दी के बारे में। 20वीं शताब्दी में कुछ घटनाएं घटी तो उसके बारे में सबसे पहला है, ही वॉज द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार। ये सेकेंड वर्ल्ड वार के समय ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर रहे। इनका नाम है विंस्टन चर्चिल। और सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद ही हमारे देश को आज़ादी मिली। दिस फॉर्मर बैरियर वॉल ऑफ वेस्ट बर्लिन टू कीप ईस्ट जर्मनी फ्रॉम द escaping to the west built in August 1961 and remained a symbol for the Cold War till it was demolished in the 1989। जब जर्मनी ने सेकेंड वर्ल्ड वार लड़ी और जर्मनी हार गया और सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म हुई तो एक दीवार बनाई गई ये जर्मनी के बीच में, पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी के बीच में, ताकि लोग एक जगह से दूसरी जगह ना जा सके। ये दीवार बनी 1961 के अंदर, जिसको मैंने आपको कहा था कि अभी आप लोगों को समझा रहा था मैं, कोल्ड वार, शीत युद्ध जो रशिया और अमेरिका के बीच हुआ। तो उसके बीच में कई देशों का विभाजन कर दिया गया। जैसे जर्मनी का विभाजन कर दिया गया तो एक दीवार बना दी गई और दीवार बना के पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी को अलग कर दिया गया। उसके बाद लोगों ने स्ट्रगल किया और स्ट्रगल करने के बाद इस दीवार को लास्टली 1989 में तोड़ दिया गया और फिर जर्मनी दोबारा एक देश बन गया। क्लियर? इन विच कंट्री वाज अ सिविल वार fought where the communist government अंडर चेयरमैन माओ केम टू पावर। एक सिविल वार माओ की जब गवर्नमेंट थी, और इन माओ का पूरा नाम है माओ तसे तुंग। ये चाइना के थे और चाइना पे इन्होंने वर्कआउट किया और चाइना के ये हेड बने और उन्हीं के टाइम के अंदर जो सिविल वार होगी। अब ये सिविल वार क्या होती है? सिविल वार का मतलब होता है गृह युद्ध, देश के अंदर आपस में लोगों की लड़ाई हो जाना, उसे कहते हैं गृह युद्ध। सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग डिस्कवर्ड इन द फील्ड ऑफ द मेडिसिन। सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने मेडिसिन के फील्ड में वर्कआउट किया और सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को हमें थैंक यू करना चाहिए कि इन्होंने जो एंटीबायोटिक बनाई वो आज हमारे लिए कामयाब है। तो कोई भी बीमारी होती है तो उसमें हम एंटीबायोटिक्स का टीका लगाते हैं ताकि उस बीमारी को रोकने में कामयाब हो। इन विच इन ईयर वर वोटिंग राइट्स फॉर द वुमेन इंट्रोड्यूस इनटू द इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ में औरतों को भी वोट देने का अधिकार दिया गया। फ्रांसीसी क्रांति के बाद भी पहले औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था। वर्ल्ड की पहली क्रांति फ्रांसीसी क्रांति मानी जाती है। उस समय भी औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था, लेकिन इंटरनेशनल लॉ के अंदर, इंटरनेशनल लॉ में वुमेन्स को राइट्स दिया गया और इसमें यूएन अडॉप्टेड द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स और इसे ह्यूमन राइट्स का नाम दिया गया कि यहाँ पे ये ह्यूमन राइट्स औरतों को वोट का देने का अधिकार दिया जाए। ये कब हुआ? यह हुआ 1948। इसका मतलब पूरी दुनिया औरतों को वोट देने का अधिकार देगी। 1948 में डिक्लेयर हुआ। विच कंट्री इन द मिडल ईस्ट बिकम इंडिपेंडेंट। कौन सी कंट्री मिडल ईस्ट में 14 मई 1948 को इंडिपेंडेंट हुई? इसका नाम था इजराइल। इजराइल एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंट्री है और इसका जो नेटवर्क है, जासूसी नेटवर्क, वर्ल्ड का माना जाता है। दुनिया इससे सीखने जाती है। इराक फोर्ट ए वॉर विद इट्स नेबर फॉर द 8 years लॉन्ग। इराक ने अपने पड़ोसी के साथ एक वार लड़ी, 8 साल वार लड़ी with no territorial annexation। which country was this? और ये वार थी कि कौन सा रास्ता चूज़ किया जाए, किसका कौन सा एरिया है। ये लड़ाई किसके साथ लड़ी इराक ने? ईरान के साथ। नेम द कंट्री विच बिकम इंडिपेंडेंट। कौन सी कंट्री 1918 में इंडिपेंडेंट हुई, जो कि ऑस्ट्रिया और हंगरी के कोलैप्स होने के बाद बनी? इसका नाम था चेकोस्लोवाकिया। अब ये चेकोस्लोवाकिया से फिर 2 स्टेट्स बन गए हैं, दो कंट्रीज बन गए, चेक एंड स्लोवाकिया। अब आगे फिर ये 2 पॉलिटिकल रीजन बन गया, एक चेक रिपब्लिक बन गया, एक स्लोवाकिया बन गया। द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका टोट ए वार विद दिस कंट्रीज इन एशिया। और यूनाइटेड अमेरिका ने एक लड़ाई लड़ी 10 साल और लास्ट में उस लड़ाई से उसे पीछे हटना पड़ा। ये कौन सी लड़ाई कहलाती है? ये कहलाती है वियतनाम की लड़ाई।
और वियतनाम की लड़ाई बड़ी इंटरेस्टिंग थी। वियतनाम के लोग बड़े ही स्ट्रॉन्ग थे और उन्होंने अमेरिका से लड़ाई और लास्टली अमेरिका को वहाँ से जाना पड़े। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था, नॉलेजेबल चैप्टर था। नेक्स्ट टाइम एक नए चैप्टर के साथ आएंगे। थैंक यू एवरीवन।